जब भारत के लिए रूस ने चीन को फटकारा, एलएसी पर टेंशन के लिए चीनी सेना को करार दिया दोषी, तिब्बत के लिए चीन जिम्मेदार। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आज देश के सबसे ज्यादा ताकतवर नेता बन गए हैं। उन्होंने चीन के संस्थापक माओ त्से तुंग को भी पीछे छोड़ दिया। हैरानी की बात यह कि आज चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर तनाव जारी है। यही स्थिति सन 1959 में भी थी, जब माओ चीन के शासक थे। उस समय रूस ने भारत का पक्ष लिया था और माओ को फटकार लगाई थी। रूस उस समय सोवियत संघ का हिस्सा था और इसके नेता निकिता थे। निकिता ने बॉर्डर पर जारी तनाव के लिए माओ को जिम्मेदार ठहराया ही था। साथ ही उन्होंने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के भारत पहुंचने के लिए भी उन्हें दोषी ठहराया था। सितंबर 1959 में माओ और निकिता के बीच एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में माओ ने बॉर्डर पर जारी स्थिति का जिक्र किया। निकिता ने माओ को दो टूक कहा कि भारत के साथ जो तनाव है और तिब्बत में जो हालात हैं उसके लिए चीन ही जिम्मेदार है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव को एक महीने से थोड़ा ज्यादा समय हो चुका था। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गई थी। इस टेंशन की वजह से ही सोवियत नेता को अपने चीन दौरे की समयावधि को कम करना पड़ गया था। इस वाक्य का जिक्र कर विल्सन सेंटर के कोल्ड वॉर इंटरनेशनल हिस्ट्री प्रोजेक्ट में किया गया था। जैसे ही मीटिंग शुरू हुई, निकिता ने माओ से कहा, कई साल तक आपके भारत के साथ अच्छे संबंध थे। अचानक से एक ऐसी बुरी घटना हुई जिसके बाद नेहरू एक मुश्किल स्थिति में आ गए। उन्होंने माओ को फटकार लगाई और यही नहीं रुके। निकिता ने आगे कहा, अगर आप मुझे मंजूरी देते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि एक मेहमान को क्या नहीं करना चाहिए। तिब्बत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी गलती है। आपने तिब्बत पर शासन किया। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को वहां होना चाहिए था। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए था कि दलाई लामा की मंशा और उसकी योजनाएं क्या थी। माओ निकिता के इस तरह भड़कने पर हक्का बक्का थे। उन्होंने जवाब दिया, नेहरू भी यही कर रहे हैं। तिब्बत में जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी वजह से हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने भारत के साथ जारी संघर्ष पर सोवियत संघ में तास घोषणा पत्र भी पब्लिश कर दिया। माओ का इशारा सोवियत न्यूज एजेंसी तास में आई उस रिपोर्ट की तरफ था जिसमें भारत और चीन से अपील की गई थी वह किसी समझौते पर पहुंचे। निकिता ने माओ को जवाब दिया कि वह इस बात से बहुत नाराज है कि चीन ने सोवियत संघ को समय सेवक कहा है। निकिता ने माओ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आप अपने आरोपों को वापस लीजिए, नहीं तो हमारे देश के भी संबंध खराब हो जाएंगे। हम दोस्त हैं और सच बोलते हैं, हम किसी के सेवक नहीं हैं। इसी दौरान वहां पर एक और चीनी नेता चेन यी भी मौजूद थे। उनकी तरफ देखते हुए निकिता ने कहा, अगर आप हमें सेवक समझते हैं तो फिर अपनी दोस्ती की पेशकश मत कीजिए, मुझे यह हरगिज स्वीकार नहीं है। इसी घटना के बाद चीन और सोवियत संघ के रिश्ते बिगड़ गए और चीन अमेरिका के साथ करीबियां बढ़ाने लगा था। अगस्त 1959 में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने एक भारतीय को लोंगजू में बंदी बना लिया था। लोंगजू अरुणाचल प्रदेश में आता है और मैकमोहन लाइन पर स्थित एक छोटा सा गांव है। इस घटना से पहले तक यहाँ पर असम राइफल की एक पोस्ट होती थी। चीनी सेना ने यहाँ पर हमला किया और भारतीय सैनिकों को लौट जाने को कहा। वार्ता के बाद दोनों पक्ष इस पोस्ट को खाली छोड़ने पर राजी हो गए थे। 1962 की जंग के बाद चीनी सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। इसके 2 महीने बाद ही अक्साई विन में कोंका पास पर चीन और भारतीय सेना की झड़प हुई थी, जिसमें 9 भारतीय शहीद हो गए थे। दोस्तों, चीन अब भी अरुणाचल प्रदेश पर गंदी निगाहें रखता है। वह हमेशा यही सोचता है कि वह उन्हें कैसे अपने कब्जे में ले। दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसे लगी अपने कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।